हाँ तो छात्रों, आज हम अपनी टेंस की तीसरी क्लास शायद है, उसे हम शुरू करने जा रहे हैं। और इसमें हम आज तुम्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हमने अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ाए थे। आज हम तुम्हें अफर्मेटिव सेंटेंस के आज हम इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे। तो आइए देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस। तो देखो बच्चों, निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। इसमें हम सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद में डज लगाएंगे या तो डू लगाएंगे। तो बच्चों पता है कि डू हम लगाते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और डज लगाते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और इसके बाद में हम मेन वर्ब लगाएंगे और उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है या हमारा अदर वर्ड। तो ये हमारी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल है। तो एक सेंटेंस हम बनाएंगे, जैसे देखिए बच्चों, ये दे तुम एक निबंध नहीं लिखते हो। तो ये सेंटेंस है बच्चों। तो हम इसे ट्रांसलेट करेंगे। आइए हमारे साथ में तुम लोग भी ट्रांसलेट कीजिए। तो इसकी इंग्लिश होती है यू। और देखो, यू एक बहुवचन मतलब प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू लगाएंगे। यू डू नॉट। और लिखने की इंग्लिश होती है राइट। और ऐसे की इंग्लिश एन ऐसे। तो ये है हमारा। तो अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। इसके बारे में हम कमेंट देख लिया करेंगे बाद में। और अगला सेंटेंस हमारा तुम्हारे लिए होंगे। अब 2 सेंटेंस लगातार ये तुम होमवर्क में करोगे। तो जैसे बच्चे वे विद्यालय नहीं जाते हैं, तो ये सेंटेंस है तुम्हारे लिए। और माताजी कहानी नहीं सुनाती हैं। ये सेंटेंस तुम्हारे लिए हो गए होमवर्क के लिए। अगला हम अपना शुरू करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे 2 टाइप के होते हैं बेसिकली। तो एक होते हैं जिन्हें हम यस या नो टाइप बोलते हैं, यस या नो टाइप। सेकेंड टाइप में होते हैं हमारे WH फैमिली के, WH फैमिली। तो देखो, WH या नो टाइप वाले में क्या होता है, इसमें क्या शुरू में होता है, क्या शुरू में होगा, शुरू में होता है। और ये क्या होते हैं, इनमें क्या है, इनमें जैसे क्या है, क्यों है, कब है, कहाँ है, कैसे है, किसको है, कब कहाँ कैसे किसको इत्यादि शब्द बीच में आते हैं, बीच में हो तो हम उन्हें WH फैमिली बोलते हैं। तो देखिए, हम दोनों की स्ट्रक्चर अलग अलग बनाएंगे और उसके बाद में हम सेंटेंस समझाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें हम डू या डज का प्रयोग करते हैं और फिर सब्जेक्ट का यूज करेंगे और फिर हमारा मेन वर्ब होगी और फिर हमारा अदर वर्ड होगा या हमारा ऑब्जेक्ट भी हो सकता। सॉरी, पहले अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को लगाएंगे और फिर उसके बाद में हमारा अदर वर्ड हो जाएगा। तो ये, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे।
छात्रों ये बहुत आवश्यक है। और ये भी तुम्हें पता है कि डू कहाँ लगाएंगे और डज कहाँ लगाएंगे। डू हम लगाते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और डज लगाते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अगला हमारा ये है, देखिए तो इसमें क्या है, इसमें हम सबसे पहले इनकी इंग्लिश लिखेंगे। और देखो छात्रों, इनकी इंग्लिश जो है वो हमारी WH से शुरू होती है, यानी तो हम यानी WH वाले वर्ड की इंग्लिश पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद में हम डू लगाएंगे या डज लगाएंगे, और डू या डज लगाने के बाद में हम डू या डज, उसके बाद में हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, और उसके बाद में हमारी वर्ब होगी तो जिसे हम मेन वर्ब बोलते हैं, उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट होगा, और उसके बाद में हमारा अदर वर्ड होगा, और इसके बाद में हम क्वेश्चन मार्क साइन लगाएंगे। तो छात्रों एक बात और जान लेते हैं, हो सकता है कि इनमें हमारा कहीं ना कहीं निगेटिव सेंटेंस आ जाए। अगर कहीं ना कहीं निगेटिव सेंटेंस आ जाता है तो उनके लिए हम क्या करेंगे, देखिए निगेटिव, अगर इसका निगेटिव है तो निगेटिव वाले के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम डू या डज, और डू या डज लगाने के बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हमारा नॉट आएगा, नॉट के बाद हम मेन वर्ब लगाएंगे, और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद हमारा अदर वर्ड। तो ये हमारी स्ट्रक्चर बन गई। अगली चीज हम क्या देखते हैं, अगली चीज जो है वो हम देखते हैं कि हमारा इसमें अगर निगेटिव है तो इसमें निगेटिव को कैसे हम हैंडल करेंगे। तो देखिए छात्रों, ये WH वर्ड लगाएंगे, फिर डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करेंगे, नहीं सॉरी, सब्जेक्ट पहले लगाएंगे, फिर डू नॉट या डज नॉट लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, और फिर हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और फिर हमारा अदर वर्ड हो जाएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो छात्रों क्वेश्चन मार्क हमें बिल्कुल नहीं भूलना है। तो अब ये सेंटेंस हमारे बन गए। अब हम इनके कुछ एग्जाम्पल वगैरह देखेंगे, इससे पहले हम एक तुम्हारे लिए स्क्रीनशॉट वगैरह तैयार करेंगे तब तक। हाँ तो इसमें एग्जाम्पल देखिए, क्या माता जी खाना पकाती हैं, सॉरी अब देखो सचिन सोबित, हाँ तो क्या माता जी खाना पकाती है, इसका ट्रांसलेशन हम करेंगे। ये माता जी सबसे पहले देखेंगे, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट जब होगा तो हम डज का प्रयोग करेंगे, तो हम लिखेंगे डज और फिर मदर, तो डज मदर, और पकाने की इंग्लिश होगी कुक, और खाने की इंग्लिश फूड, तो डज मदर कुक फूड। तो ये हमारा ट्रांसलेशन हो गया। सेंटेंस नंबर दूसरा, दूसरा हम देखेंगे इसी पे एक निगेटिव सेंटेंस, क्या क्या बच्चे विद्यालय नहीं जाते हैं। तो ये देखो हमारा बच्चे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम डू लगाएंगे, डू बॉयज, और फिर नॉट गो टू कॉलेज। ये हमारा ट्रांसलेशन हो गया, ये हमारा ट्रांसलेशन है। ठीक है, तो अब हम अगले देखेंगे सेकेंड टाइप वाले, जिन्हें हम WH फैमिली कहते हैं। तो उसमें ये हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तुम कहाँ जाते हो। तो इसे हम मालूम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले इस वाले वर्ड की इंग्लिश, तो यानी वेयर, और फिर डू या डज, तो यू सब प्लूरल है तो डू लगाएंगे, वेयर डू यू गो। चलो अगला, इसी पे इंट्रोगेटिव शुरू करेंगे, वे बाजार क्यों नहीं
जाते हैं। तो अब हम इसके लिए लिखेंगे वाइल और फिर से डू और फिर दे नॉट गो टू मार्केट। तो ये हमारा सेंटेंस ट्रांसलेशन हो गया। तो देखो हमने दोनों में निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों सीख लिए हैं। तो छात्रों हम कैसी लगी आज की हमारी क्लास जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और बच्चों एक बात और है कि हो सकता है तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि हमने ये सेंटेंस सिंपल लिए हैं, तो अगर तुम्हें कोई सेंटेंस डिफिकल्ट लग रहा है, कठिन लग रहा है, तो उसे हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके तुरंत ही हमें कमेंट बॉक्स में बता दें, हम उसको ट्रांसलेशन उसका अगली क्लास में जरूर बता देंगे। थैंक यू बच्चों, आज की हमारी क्लास कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में बता दें।